हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक बाय करते हैं तो कहाँ स्टोर होता है, कौन उसको स्टोर करता है, कौन डिपॉजिट करता है। उस बिजनेस मॉडल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उस बिजनेस मॉडल का नाम है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। और उसका ब्रीफ में बिजनेस मॉडल देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस देखने के बाद में डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। उससे पहले हमने एशियन पेंट, पीडियालाइट, रिलैक्सो के बारे में बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है, क्लीन साइंस के बारे में डिस्कस किया है, मार्केट किस तरह से नेक्स्ट वीक रह सकता है उसके बारे में डिस्कस किया है। तो उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। पहले दोस्तों हम स्टॉक को बाय करते थे तो अपने पेपर वर्क होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने रूल लाए एक्ट 1996 में कि आप इसको स्टॉक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब 1996 में एक हुआ था, उसमें एक कंपनी थी डिपॉजिटरी संस्था जो एनएसडीएल बोलते हैं। एनएसडीएल इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो सीडीएसएल में 7.7 करोड़ इन्वेस्टर अकाउंट है और एनएसडीएल में 3 करोड़ है। मार्केट में लिस्ट एक कंपनी है सीडीएसएल, एनएसडीएल मार्केट में लिस्टेड कंपनी नहीं है। ये सीडीएसएल क्या है? एक डिपॉजिटरी कंपनी है। डिपॉजिटरी कंपनी क्या होती है? डिपॉजिटरी क्या होती है? एक ये सेबी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होता है जो सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं या सेव कर लेते हैं। सिक्योरिटीज क्या कौन कौन सी होती है? जैसे अपन बात करें तो इक्विटी शेयर हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉमर्शियल पेपर। ये सिक्योरिटी में जैसे अपने पैसों को सेफ्टी के लिए जैसे बैंक में रखते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक में रखते हैं। इस तरह से ही आपको स्टॉक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सीडीएसएल के पास में रख सकते हो नहीं, रखना ही होता है अपने को। अब जैसे इसका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है इसके बारे में डिस्कस कर ले। रेवेन्यू देखिए, एक जैसे इसकी लिस्टेड कंपनियां होती है इसके पास, उनको फोलियो जैसे ब्रोकर कौन कौन सी लिस्टेड कंपनियां होती है। अपन बात करें डिपॉजिटरी जैसे पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूट होते हैं, बैंक इंक्लूडेड फॉरेन कंपनी होते हैं, स्टॉक ब्रोकर होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस होते हैं। इनको एक फोलियो नंबर दिया जाता है, तो फोलियो नंबर्स को ये एनुअली चार्ज लेते हैं। जैसे अपने स्टॉक को बाय या सेल करते हैं तो ट्रांजेक्शन चार्जेस भी लेती हैं। और इनकी 3 सब्सिडरीज कंपनी भी है। पहली कंपनी है सीडीएसएल वेंचर, सीडीएसएल इंश्योरेंस सेकंड कंपनी है, थर्ड कंपनी है सीसीआरएल, सेंट्रल कमोडिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये इनका रेवेन्यू वहीं से अभी आता है। सीडीएसएल वेंचर कौन सी होती है? जहाँ से अपन कोई केवाईसी कराते हैं, किसी का भी देख से बैंक से अपने को केवाईसी करवाते हैं, म्यूचुअल फंड से करवाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से, कहीं से भी अगर केवाईसी करवाते हैं तो उसका लिंक वहां से भी इसका रेवेन्यू आता है। सेकंड है सीडीएसएल इंश्योरेंस, जिस तरह से अपने स्टॉक को ये स्टोर करते हैं उसी तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसको भी ये स्टोर करते हैं। सेंट्रल कमोडिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, कमोडिटी के जो स्टॉक होते हैं, कमोडिटी के जो होते हैं, जब मार्केट कंपनियां लिस्टेड होती है उनको आपको यूनिट को स्टोर करने के लिए ये वहां से भी रेवेन्यू आता है इसका। अब बात करते हैं इसका प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस की बात करें, मार्केट कैप है 10,997 करोड़ इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखे तो 1052 का इसका करंट प्राइस है। हाई गया है इसका 1606, लो गया है 1015। तो देख सकते हो कि लो के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी है 36, आरओसी इसका 41%, आरओई इसका 31%, फेस वैल्यू इसकी 10 है। जो अभी नेक्स्ट अगर स्प्लिट होता है तभी इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर इसका पॉजिटिव पॉइंट देखें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। एक्सपेक्टेड गुड गिवन गुड क्वार्टर रिजल्ट, एक कंपनी है डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 29.4 CAGR से लास्ट 5 ईयर में इसने रिटर्न दिया है और मेंटेन गुड डिविडेंड भी 40.2% का मेंटेन कर रही है डिविडेंड भी। कंपनीज की बात करें तो इसमें जैसे मोनोपोली जो स्टोर करती है स्टॉक को, तो उनमें ये मोनोपोली कंपनी है। एनएसडीएल है जो मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अपन क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, कि इसमें प्राइस में डिक्लाइन आया है तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी डिक्लाइन आएगा, वो देख लेते हैं। मार्च अपन 3 लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं, मार्च 22, जून और सितंबर। सेल इसकी मार्च में हुई है 137, 147 और 149। तो आप देख सकते हो इसके रेवेन्यू में कोई कमी नहीं है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर 46 करोड़ है, 66
करोड़ है और 58 करोड़ है। इसमें देख सकते हो कि एक्सपेंडिचर तो कम हुआ है, तो अच्छी चीज है ये तो। अब इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं मार्च का है 78 करोड़ है, जून का है 58 करोड़ है और सितंबर का है 80 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कि जो जून का क्वार्टरली प्रॉफिट है उसमें डिक्लाइन है। अब क्यों आई आया आपको देखना होगा। ये देखिए यहाँ पे अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम में इसमें मार्च में था 15 करोड़ और जून में हो गया वो 6 करोड़। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि इसमें डिक्लाइन हुआ है। अब अपन प्रॉफिट और लॉस वाई टू वाई बेस देखते हैं, डायरेक्ट अपन नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखते हैं तो मार्च की बात करते हैं 136 करोड़ है, मार्च 21 के 260 करोड़ है और मार्च 22 की बात करें तो 409 करोड़ है। तो ये देख सकते हो इसका, एक सेकेंड, इसका बिफोर टैक्स था ये तो। और नेट प्रॉफिट के 107, 201 और 312 है इसका। तो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। आप दोस्तों देखोगे तो जैसे 7 करोड़ इसके पास में इन्वेस्टर अकाउंट है, तो आगे आने वाले समय में भी डीमेट अकाउंट खोलेंगे। पॉपुलेशन जिस तरह से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, तो इस तरह से इसको कंपनी को और भी प्रॉफिट होता रहेगा। और इसकी सब्सिडीज कंपनी है इसका, एक ये नहीं कि डिपोजिटरी यहीं से आता है, इनकी 3 सब्सिडीज कंपनी भी है। अब देखते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल है 104 करोड़ है, रेवेन्यू इसका है 971 करोड़ है, बोरोइंग इसके पास में कर्जा देखो डेट फ्री 3 करोड़ का ही इसके पास में कर्जा है। अब इसके अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें नहीं दे रखा है, मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ एक बार। देखिए टोटल प्रमोटर के पास में 20% प्रमोटर के पास में, इसके म्यूचुअल फंड के पास में 7%, अदर कंपनी डोमेस्टिक के पास में 11%, एफआईज के पास में देख सकते हो 15% के लगभग है और जो रिटेलर है उसके 45% के लगभग इसका रिटेलर के पास। अब चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए सबसे बेस्ट जो होती है वो कैंडल स्टिक होती है। तो हमने उसकी सीरीज बना रखी है, स्टेप बाय स्टेप एक एक कैंडल स्टिक, और उसकी प्रैक्टिस की हुई है चार्ट पे। तो उन वीडियो को आप जाके देख सकते हो। हम बाद में इसको पैटर्न कैसे है, पैटर्न बाद में जैसे पैटर्न कैसे बनते हैं, मूविंग एवरेज का क्या रहता है, तो उसका डिटेल से उस सीरीज में अपन चलते रहेंगे। तो आपको चार्ट को रीड करोगे तो वो आसान रहेगा कि वहां पर कैसे बनती है चार्ट, कैंडल चार्ट को कैसे अप्रोच दिया जाता है। ये देखिए मार्केट में लिस्टेड कंपनी कब हुई थी, मार्केट में हुई थी 17 में, सॉरी हाँ जुलाई 17 में हुई थी। उसके बाद में देखिए इसमें कोई रिटर्न नहीं दिया। तो अपने को देखो दोस्तों, कभी भी स्टॉक में बाय करते हो, अगर आप अभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो अच्छी बात है कि आपने अपनी समझ से इन्वेस्ट किया। लेकिन आपको अगर लॉस हो रहा है तो आपको अपना तरीका चेंज करना होगा, इन्वेस्टमेंट का तरीका चेंज करना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है जो आप उसको मिस कर रहे हो। तो टेक्निकल चार्ट को रीड कीजिए, कहाँ वापस इस करेक्शन में आपको बाय नहीं करना है। जब ब्रेकआउट होगा तब अपन बाय करेंगे। और इसके बाद में किसी ने समझ लीजिए यहाँ पर बाय किया, अब देखिए यहाँ पर उसने बाय कर लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो यहाँ पर कंसोलिडेट भी तो हो सकता था। किसी ने यहाँ से ब्रेकआउट के समय देखो ब्रेकआउट किया है तो एक बुलिश कैंडल बनाई है, देख लीजिए ब्रेकआउट के समय बुलिश कैंडल बनाई, यहाँ किसने बाय किया है और यहाँ अगर बेच दिया वो भी पता चल जाएगा। आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई देंगे, कहाँ उसको पहले रजिस्टर वो सपोर्ट मिलेगा, फिबोनिक रिट्रेसमेंट से अपन देख सकते हैं। इस तरह से बहुत से टूल है जिसको आपको पता कर सकते हो कि कहाँ इसकी ब्रेकआउट हो सकता है, कहाँ इसकी करेक्शन आ सकती है, रिट्रेसमेंट कर सकती है। अब कोविड के बाद में फिबोनिक रिट्रेसमेंट एक यूज करते हैं जो बहुत ही बेस्ट टूल है, जिससे आपको पता चल सकता है कि कोई अप ट्रेंड में। तो पहले देखिए, देखो यहाँ पर इसने रिट्रेसमेंट लिया है 38 पर, यहाँ पर पहले देखिए यहाँ 23% का इसने सपोर्ट लिया है जो पहले अपनी रिट्रेसमेंट है। उसके बाद में यहाँ देख लिया 38% का है, 38% को कंसोलिडेट किया, यहाँ पर ब्रेक डाउन भी किया, ये भी देखिए यहाँ पर ब्रेक डाउन किया लेकिन इसको टेस्ट नहीं किया। एक हमेशा ध्यान रखो कि अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो 80% पॉसिबिलिटी होती है कि आगे वाली रिट्रेसमेंट को टेस्ट करेगा। हो सकता है कभी कभार ऊपर की तरफ जाए लेकिन वापस जरूर आएगा वो। अब इस तरह से एक बार देखिए यहाँ पर उसको ब्रेकआउट करने के बाद ये ब्रेकआउट नीचे कर दिया था लेकिन नीचे वाली रिट्रेसमेंट को टेस्ट नहीं किया और ऊपर की तरफ जाके वहां पर रेजिस्टेंस कहाँ मिले, तो 23% की रिट्रेसमेंट भी रेजिस्टेंस मिला है। फिर वापस आया, वापस कंसोलिडेट किया, यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ से इसने यहाँ देखिए, ये देखिए को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो एक अच्छी कैंडल बनाएगा, ठीक है। ये बियरिंग कैंडल बनाई है, ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पर। और फिर देखिए मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन किया तो और वापस उसको रिट्रेसमेंट देखो यहाँ पर किसना बाउंस बैक किया, तो रेजिस्टेंस कहाँ मिला, इसी लाइन
50 कौन सी है, हाँ नहीं 28% की जो रिट्रेसमेंट है वहीं उसको वापस रेजिस्टेंस मिला है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है, अपने को क्या ध्यान रखना, अभी इसमें बाइंग नहीं करनी है, अपने को ध्यान रखना कि ये 50% पे सबसे पहले कब आएगा। 50% पे प्राइस के लगभग 980 के लगभग या 985 के लगभग इसमें ये आएगा, तब अपने देखेंगे, तभी बाय नहीं करेंगे। अपन कब देखेंगे, अपन देखेंगे इसमें कि एक पैटर्न बनेगा, पैटर्न बनने के बाद, अब पैटर्न का कैसे पता चलेगा, या तो इसमें डाइवर्जन दिखाई देंगे, देखते हैं। अब आरएसआई में कुछ डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। अगला टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, कोई कैंडल बने जिसको आपको कैंडल स्टिक से पता चलेगा। यहाँ देखिए इस प्राइस में, यहाँ पहले आरएसआई में आप डाइवर्जन देख रहे हैं, एक सेकेंड, आरएसआई में देख रहे हो तो यहाँ प्राइस में देखिए ऊपर की तरफ मूवमेंट है, ठीक है, लेकिन आरएसआई में डाइवर्जन देखिए यहाँ के बाद में प्राइस में डिक्लाइन हो रखा है, उसके बाद में आप देख सकते हो कि डिक्लाइन हो सकता है। यहाँ से डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, ये यहीं से डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्या है कि यहाँ आते यहाँ इस समय करेक्शन आई है, तो आपको आरएसआई को देख के ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई देते हैं तो अलर्ट हो जाना है। ये देखिए इसके बाद प्रेजेंट टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, इस प्राइस और इस प्राइस, ये प्राइस नीचे है, लेकिन इस प्राइस में आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, जो देखेंगे अपन। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट डाउन की तरफ है और इसका प्राइस का ऊपर की तरफ है, तो इसको पॉजिटिव डाइवर्जन बोलेंगे। डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, क्लियर डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई, ये हो सकता है कि अपना जो रिट्रेसमेंट है 78% 50% के लगभग, तो वहां पर आ सकता है। अब इसमें अगर देखिए इसका बड़े टाइम फ्रेम देखिए, आपको किसी स्टॉक को बाय करना है तो पूरा टाइम फ्रेम एक बार चेक कर लेना, ठीक है, जिससे कि आप डेली करते हो, वीकली करते हो, उससे बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ अभी कुछ मूवमेंट दिखा है, इसमें देखिए एक शूटिंग स्टार बना ऊपर की तरफ, जो ट्रेंड, यहाँ देखिए शूटिंग स्टार बना है, तो ये कैंडल स्टिक को आपको धीरे धीरे रीड करोगे तो आपको पता चला। ये देखिए शूटिंग स्टार बना है, ये कैंडल स्टिक ऐसी है जो ट्रेंड रिवर्स कर देती है, और आप इसमें देख सकते हो हमने डिस्कस ही किया है। अब देखिए यहाँ पर शूटिंग स्टार बनने के बाद में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमें एक बुलिश कैंडल बनेगी, कोई पैटर्न बनेगा, या फिर बाद में जैसे पियर्सिंग पैटर्न बनेगा, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनेगा, जब जाके हम बाय करेंगे, पहले बाय नहीं करेंगे। मंथली का चार्ट देखिए तो मंथली का भी चार्ट देख सकते हो, ये देख लीजिए यहाँ शूटिंग स्टार बना है, ये देखो शूटिंग स्टार, बहुत बढ़िया शूटिंग स्टार बने। जो शूटिंग स्टार टॉप में बनता है उसके बाद में अपने को क्या करना है, ऐसा अगर मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा ये देखिए यहाँ का स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, शॉर्ट सेल कैसे से करते हो, अलर्ट हो जाना चाहिए ऐसे। यहाँ आप जैसे एक सेकेंड, ये जो रेड कैंडल है इसका बॉटम है, उसके बाद में सेल कर सकते हो। यहाँ ऊपर के देखो शूटिंग स्टार बना है, तो यहाँ अपन देखेंगे तो इसमें कोई ऐसा डाइवर्जन, ये कैंडल स्टिक रही बोल रही भाई कि इसमें मूवमेंट आ सकता है अप ट्रेंड का। यहाँ आप देखिए मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना था, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना था, लेकिन ग्रीन कैंडल कंफर्म नहीं बनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्ट को अप्रोच करना सीखिए और कैंडल स्टिक को पहले लर्न कीजिए। अपने को अभी बाय नहीं करना है, बाय का लास्ट में मैं और वापस रिपीट कर देता हूँ आपको एक बार। फिबोनाची रिट्रेसमेंट होती है, वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है, आपको उसको यूज करके, ऐसे नहीं कि 5% किसी स्टॉक में करेक्शन आ गई फिर ले लेते हैं, नहीं करना अपने को। ये देखिए यहाँ पर आ गया तो ये पहले 987 के लगभग जरूर आएगा, और उसको अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर यहाँ पर आएगा, आएगा जरूर। और एक और ध्यान रखना, अगर स्टॉक यहाँ से बिना टेस्ट किए ऊपर चला गया और अपने पहले वाले टॉप के पास जाके वापस कोई ट्रेंड डाउन आ रहा है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो पहले वाले यहाँ पर जो अपना बॉटम लगाया वहां को टेस्ट करने आ जाए। जिस तरह से इंसान का बिहेवियर होता है तो स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है। तो इस तरह से आप स्टॉक को, इस स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।